गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 3 एमसीक्यू ऑफ वाटर एंड एमसीक्यू ऑफ कोरोजन्स हमारे रह गए थे। मुझे कुछ टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मैं अब एमसीक्यू ऑफ वाटर को अभी अपलोड करती हूँ और 11 और 11 क्लॉक तक मैं एमसीक्यू ऑफ कोरोजन भी अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ देखते रहना, ठीक है? ये सुबह तक जरूर देख के जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, the incorrect property of standard titrant used for hardness estimation among the following is। बच्चों देखो, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है? इनकरेक्ट। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बच्चे जल्दीबाजी की वजह से इनकरेक्ट और करेक्ट ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा तो इट मीन तीन प्रॉपर्टीज करेक्ट दी होंगी और केवल एक ही प्रॉपर्टी होगी जो इनकरेक्ट होगी, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या? इट इज डाई सोडियम डाईहाइड्रेट सॉल्ट ऑफ ईडीटी, करेक्ट है। इट इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, इट इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट बोलते हैं, जिसकी हमें नॉन कंसंट्रेशन पता होती है और बीरेट में इसको फिल करते हैं। इट इज ए वाटर सॉल्युबल, ये भी करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन, यहाँ पे बाई मिस्टेक सी लिखा हुआ है, ये हमारा डी है, ठीक है? डी ऑप्शन, इट इज ए वाइड एंटेड लिगेंड, इट इज रॉन्ग, ठीक है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? डी ऑप्शन, इट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, नॉट ए वाइड एंटेड लिगेंड। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स इन ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड में कोऑर्डिनेशन साइट्स कितनी होंगी? 6, ठीक है? ध्यान रखना, इट इज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड, इट्स कोऑर्डिनेशन साइट इज 6। मेटल ईबीटी, ईबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईरोक्रोम ब्लैक टी। मेटल ईबीटी कॉम्प्लेक्स हैज वाइन रेड कलर एट pH of approximate 10 pH, ठीक है? कितना pH? 10 pH। द कलर ऑफ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस। ये चीजें, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए राइटअप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EBT इज, EBT जो एक इंडिकेटर है, इट इज ए मेटल आयन इंडिकेटर, यूरोक्रोम ब्लैक टी बीच में मेटल आयन इंडिकेटर है, एंड एसिड बेस इंडिकेटर आल्सो। तो सॉल्यूशन सी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही है ये, ठीक है? द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स इज, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हेक्सागोनल होगा या ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? दो होंगे, हेक्सागोनल भी बोल सकते हो उसको और ऑक्टाहेड्रल भी। मेनली क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एल्कलिनिटी इन सभी के साथ प्रेजेंट होती है, लेकिन सबके कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। इफ P इज इक्वल टू 0, अगर P की वैल्यू 0 है, देन द वाटर इज एल्कालाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अगर फिनोल्फथलीन 0 होती है, इसका मीन्स उसके पास ना ही हाइड्रोक्साइड आयन होगा, क्योंकि फिनोल्फथलीन से हाइड्रोक्साइड आयन डिस्टेंट होता है, और कार्बोनेट आयन भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? बाइकार्बोनेट आयन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट ये हमें टेबल ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है? तो P इक्वल टू 0, P इक्वल टू 0 होगा तो एन हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आयन दोनों 0 हो जाएंगे, एंड बाइकार्बोनेट M होगा। P इक्वल टू M होगा तो ये क्या होगा? हाइड्रोक्साइड एंड M भी हो सकता है और P भी हो सकता है, ठीक है? M और P दोनों ही वैल्यू हो सकती है, बट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन दोनों नील हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। P इक्वल टू हाफ M अगर होगा, P इक्वल टू हाफ M, 1/2M है, ठीक है? अगर P इक्वल टू हाफ M होगा तो ये 0 हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, एंड ये वैल्यू कार्बोनेट एल्कलिनिटी कितनी हुई? 2p। ये यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, ये कार्बोनेट एल्कलिनिटी कितनी हो जाएगी? 2p हो जाएगी, एंड ये बाइकार्बोनेट 0 हो जाएगा। P इज लेस देन हाफ M है, अगर P इज लेस देन 1/2M, अगर P इज लेस देन हाफ M होगा तो क्या होगा? हमारे पास P कम है, तो यानी कि फिनोल्फथलीन हाइड्रोक्साइड आयन 0 हो जाएगा, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी? हाइड्रोक्साइड आयन 0 होने पे ये 2p हो जाएगा हमारा कार्बोनेट आयन, और ये M माइनस 2p हो जाएगा। अगर P इज ग्रेटर देन हाफ M है, P इज ग्रेटर देन 1/2M है, तो ये हमारा जो हाइड्रोक्साइड आयन है 2p माइनस M हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है, एंड ये 2M माइनस P हो जाएगा, ठीक है? और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास ये 5 केसेज है जो रिजल्ट्स में आते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हमारे पास 5 3 जा 15 क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बन सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज इक्वल टू M द वाटर इज एल्कलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अगर P इज इक्वल टू M होगा, ठीक है? P इज इक्वल टू M, तो वाटर के अंदर किसकी प्रेजेंस होगी? कार्बोनेट आयन नील हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन भी नील है, तो केवल क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज इक्वल टू हाफ M द वाटर इज एल्कलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, P इक्वल टू हाफ एंड हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, 0 है, एंड बाइकार्बोनेट भी नील है,
किसकी एल्किलिटी है? 2p है, वो भी कार्बोनेटाइन की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है p इज ग्रेटर देन हाफ एम, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। p इज ग्रेटर देन हाफ एम होगा तो हाइड्रोक्साइड एंड, ये ग्रेटर देन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे p इज लेस देन हाफ एम है। ठीक है, ऑप्शन उसी के हिसाब से हमने लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। p इज लेस देन हाफ एम विच इज करेक्ट। p इज लेस देन हाफ एम, ये वाली फोर्थ इक्वेशन है। p इज लेस देन हाफ एम अगर होगा तो हमारे पास ये कार्बोनेटाइन कितना हो जाएगा? 2p। कार्बोनेटाइन 2p इज द करेक्ट। तो कार्बोनेटाइन 2p सॉल्यूशन p इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह हमें इसमें करीब 15 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड साइट्स ऑफ EDTA इज। कोऑर्डिनेशन साइट्स कितनी है इसके पास? हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो इसके पास कोऑर्डिनेशन साइट्स कितनी है? 6। हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। हार्डनेस क्या होता है? सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। हार्डनेस ऑफ वाटर इज द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी एंड एल्कनिटी ऑफ वाटर इज द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक है, ये भी आ सकता है। एल्कनिटी ऑफ वाटर इज द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक है, पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत भी नहीं, जो हमें तुरंत पता चल जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन, which is not correct regarding permanent hardness. Permanent hardness is due to the dissolved chloride and sulfate of calcium and magnesium. Correct. It can be removed by boiling water. It is incorrect. ठीक है, तो हमें सेकेंड ऑप्शन भी मिल गया, तो हम नेक्स्ट नहीं पढ़ रहे। द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 120 आएगा, तो और इसका 2 इसके क्या है? एन फैक्टर 2 है, तो केमिकल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 60। विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस की यूनिट क्या होती है? ppm, डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच, ये सभी यूनिट होती है। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की यूनिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बी। ठीक है बच्चों, ध्यान में कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। ठीक है, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर 70,000। ठीक है, पार्ट्स ऑफ वाटर, तो 1 ppm इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क। ये भी ध्यान में, कन्वर्जेंस भी रखना। मैंने यहाँ पे कन्वर्जन का चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को भी समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर विच इज फ्री फ्रॉम हार्डनेस एंड सरफेस इम्प्योरिटीज। तो वाटर जिसमें सरफेस इम्प्योरिटीज नहीं होगी, हार्डनेस नहीं होगा, वो कौन सा वाटर होगा? रेन वाटर। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर कहते हैं, इसीलिए हम। इंडिकेटर पिंक इज बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में पिंक इंडिकेटर कौन सा होता है? फिनोप्थिलीन। और एसिडिक मीडियम में कलरलेस। ठीक है, तो आंसर बी हो गया। देखो ये हमें कन्वर्जन ध्यान रखने हैं। 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर एंड 1 ppm और 1 मिलीग्राम 0.1 डिग्री फ्रेंच एंड 0.07 डिग्री क्लार्क। इसलिए 0.07 डिग्री क्लार्क में यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0.07 डिग्री क्लार्क आ गया। इसी तरह 1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू अगर पूछा जाएगा तो 10 ppm 10 मिलीग्राम पर लीटर एंड 0.7 डिग्री क्लार्क। ठीक है, 10 ppm इज इक्वल टू 0.7 डिग्री क्लार्क। ये 1 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू थर्ड वाला भी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14.3 ppm 14.3 मिलीग्राम पर लीटर एंड 1.43 डिग्री फ्रेंच। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये एस्ट्रिक का साइन बना देती है इंपॉर्टेंट में। मैं अपनी कॉपी में भी पहले ना एस्ट्रिक का साइन बना लेती थी इंपॉर्टेंट के लिए। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयंस कॉजेज एल्कलिनिटी इन वाटर। वाटर में एल्कलिनिटी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टुगेदर की वजह से हो सकती है। करेक्ट है। बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड टुगेदर इसकी वजह से नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में नहीं रहते हैं। ठीक है, और सभी रहते हैं, लेकिन ये बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड आयन नहीं रहते, तो सॉल्यूशन बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। द एल्कलिनिटी ड्यू टू द हाइड्रोक्साइड आयन P इज ग्रेटर देन हाफ एम। P इज ग्रेटर देन हाफ एम अगर है तो एल्कलिनिटी हमारी किसकी वजह से आ जाएगी? हाइड्रोक्साइड आयन 2P माइनस एम होगा। ठीक है, और कार्बोनेट आयन कितना होगा? 2 M माइनस P होगा कार्बोनेट आयन, और नील होगा क्या होगा? बाइकार्बोनेट लीन होगा। लेकिन हमें पास केवल हाइड्रोक्साइड आयन ही पूछा, तो हाइड्रोक्साइड पीछे चार्ट में दिखाया था, तो P इज ग्रेटर देन हाफ एम, तो हाइड्रोक्साइड आयन कितना होगा? 2P माइनस एम। ये 2P माइनस एम यानी 2P माइनस एम ये होगा P इज ग्रेटर देन हाफ एम, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 2P, सॉरी यहाँ पे 2P माइनस एम, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। द एल्कलिनिटी ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन P इज लेस देन M by 2। अगर P इज लेस देन M by M
हाफ एम होगा तो बाइकार्बोनेट कितना हो M-2P, M-2P दिस वन, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट कितना होगा M-2P, ठीक है, ध्यान रखना M-2P होगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। द एल्किलिटी टू कार्बोनेट इज 2P, 2P कब होगा, 2P कब होगा, P इक्वल टू हाफ M होने पर 2P होता है, P इक्वल टू हाफ M को M/2 भी लिख सकते हैं, तभी तो 2P हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन C आ जाएगा, P इक्वल टू हाफ M लिखेंगे। ध्यान रखना बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर इज मेनली यूज्ड इन बॉयलर्स फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम जनरेशन के लिए, ठीक है। बॉइल वाटर को यूज करते हैं, तो किस लिए, बॉयलर को क्यों यूज करते हैं, स्टीम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफ इम्प्योरिटी इन बॉयलर फीड। स्केल एंड स्लश फॉर्मेशन होता है, कोरोजन प्रीमिंग फॉर्मिंग होती है, कॉस्टिक होती है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बी। इफ द precipitate formed is soft, loose and slimy, these are called slurs and adhering coating क्या कहते हैं, scales। तो सॉल्यूशन ए हो जाएगा, इसका आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। ये हमने स्केल एंड स्लर्स बॉयलर फीड प्रॉब्लम पे भी एक वीडियो बनी है, उसको आप देख लो, बहुत क्लियर हो जाएगा। कहीं भी कोई डाउट हो ना तो आप मेरे जो चैनल में बीटेक फर्स्ट सेम करके सारी वीडियोस अपलोडेड है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप सर्च करना और वहां पे देख लेना उसको, वाटर के सारी वीडियोस में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्लज, स्लज के बारे में, इनके स्लज आर सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट, ये यहाँ पे बता ही दिया। दे आर नॉन एडहेरेंट डिपॉजिट एंड कैन बी इजिली रिमूव, ठीक है। दे कैन बी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, ये बॉयलर की एफिशिएंसी को डिक्रीज करते ना कि इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द बॉयलर मटेरियल बिकम्स ब्रिटल ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ कॉस्टिक सब्सटेंसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक एमरिटमेंट, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम फॉर्मेशन, वेट स्टीम फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, प्रीमिंग को बोलते हैं, ऑप्शन बी। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बट परसिस्टेंट फोम, फोम और बबल्स किस में बनते हैं, फॉर्मिंग में बनते हैं, ऑप्शन ए। बॉयलर कोरोजन इज डिके ऑफ बॉयलर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉयलर, बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन। Next, lime is the calcium carbonate, calcium hydroxide, lime is the slag lime, calcium hydroxide, soda is the sodium carbonate, A option, C option. It is not used as a coagulated lime soda process, एलम को यूज करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को यूज नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम एल्यूमिनेट भी यूज करते हैं। What is the function of coagulant? Coagulants क्या करते हैं, it helps the formation of fine particles, no, it helps in the formation of coarse precipitate, coarse precipitate को बनाने में हम इसको यूज करते हैं coagulant को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लाइम रिक्वायर्ड, लाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 मोल्स, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए कितना लाइम रिक्वायर्ड होगा, 2, जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें 2 लाइम की जरूरत पड़ती है। ये मैंने लाइम सोडा प्रोसेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कौन सी सॉल्ट के लिए कौन से कितना लाइम रिक्वायरमेंट होगा, कितना सोडा रिक्वायरमेंट होगा, पूरा चार्ट को डिस्कस किया हुआ, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट इज, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जियोलाइट्स, तो क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, और हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया जियोलाइट का फॉर्मूला। द एग्जॉस्टेड जियोलाइट, जियोलाइट को जब एग्जॉस्ट कर लेते हैं फिर दोबारा से रीजनरेट करने के लिए हम उसमें कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जिससे वो जियोलाइट रीजनरेट होते हैं, तो उसको क्या, कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, यहाँ पे NaCl डाल देते हैं जिससे जियोलाइट रीजनरेट होने लगते हैं। जियोलाइट्स पे भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, उसको भी आप लोग देख लेना। इन जियोलाइट प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस दोनों एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, जियोलाइट्स में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नेट्रोलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल जियोलाइट, ठीक है, ये भी मैंने वहां पे जियोलाइट्स में डिस्कस किया हुआ। व्हाट इज द केल्जन, केल्जन क्या होता है, कोलाइडल कंडीशनिंग, केल्जन कंडीशनिंग इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं, तो हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज द केल्जन, ठीक है, इसको हम केल्जन बोलते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। केल्जन इज एडेड टू बॉयलर वाटर टू प्रिवेंट द स्केल एंड स्लज को रोकने के लिए हम केल्जन को यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए। केल्जन कन्वर्ट्स द स्केल फॉर्मिंग इम्प्योरिटीज लाइक कैल्शियम सल्फेट, किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कोलाइडल कंडीशनिंग, कोलाइडल कंडीशनिंग में मेनली हम केरोसिन, अगर टैनिन, इन सबको यूज करते हैं, यहाँ पे इन तीनों को तो यूज करते हैं, बुक में दिया हुआ, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिया होगा जो नहीं यूज कर सकते, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईथर लिखा हुआ, तो ईथर इज नॉट यूज फॉर द कोलाइडल कंडीशनिंग। द एग्जाम्पल ऑफ ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है, सलाइन वाटर, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि खारा पानी। तो समुद्री पानी जो होता है, ओशन वाटर या सी वाटर इज द सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा खारा पानी किसमें होगा,
सी वाटर में, ठीक है। तो उसका मैंने एक पीपीएम में रेंज भी दिया हुआ है, ब्रेकिस डिसलाइनेशन ऑफ ब्रेकिस वाटर की वीडियो बनाई उसमें। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलाइनेशन ऑफ ब्रेकिस वाटर कैन बी डन बाय, डिसलाइनेशन ऑफ ब्रेकिस वाटर को किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, दोनों प्रोसेस से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। द कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन इज एम्बेडेड विद फंक्शनल ग्रुप ऑफ, कैटायन सिलेक्टिव है तो उसकी फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर बी, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े ना तो आंसर अपने आप समझ में आता है। ये तो इजी रहता है एमसीक्यू में, क्योंकि ऑप्शंस दिए रहते हैं तो हम अपने आप देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एंड आर नॉट परमेबल टू इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, ऑयल, वाटर। वाटर के लिए द आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एंड नॉट परमेबल टू, वाटर के लिए नहीं परमेबल, केवल वो आयंस को ही परमिट करेगी। तो वाटर बीच में रहेगा, बीच में वाटर रहने पे हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में हमने इसको ढंग से समझाया हुआ है। द बेसिस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज, रिवर्स ऑस्मोसिस का बेसिस क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द, नो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव मेम्ब्रेन व्हिच डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ द डिसॉल्व सॉल्वेंट को डिसॉल्व होता है, एनहाइड्रस सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल्स को नहीं परमिट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, पॉलीएमाइड पॉलीमर की बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, पॉलीमिथाइल क्लोराइड पीएमएमए की बनी होती है, पॉलीमिथाइल सल्फेट की नहीं बनी होती। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, हम आपको कोरोजन की अभी रात में ही इसकी स्लाइड्स भी बना लूंगी कोरोजन की, उसको भी अपलोड कर दूंगी रात तक, देखते रहना, सब देख के जाना। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू बच्चों, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।